ऐसी क्या मजबूरी थी कि बीजेपी पीडीपी की सरकार को एक ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ी जिसके तहत फिज़िकल एजुकेशन के जिन बच्चों ने बैचलर्स की थी, जो लोग मास्टर्स करके आए थे, उन्हें 3,000 रुपये प्रति माह की नौकरी करनी पड़ी और साथ ही में 7 साल का प्रोबेशन जिस पॉलिसी में मैंडेटरी किया गया था। मैं बात कर रही हूँ रेबेरे खेल की। जब हम बात करते हैं रेबेरे खेल की, इस समय रेबेरे खेल में लगाए गए 2870 पीटी टीचर्स जो हैं वो सड़कों पर हैं और एक ही डिमांड रखे हुए हैं कि उन्हें पक्का किया जाए, उन्हें रेगुलराइज किया जाए। लेकिन क्या कारण था कि ऐसी पॉलिसी बनाई गई जिसके तहत इन रेबेरे खेल टीचर्स को लगाया गया? और साथ ही में क्या अभी भी जम्मू कश्मीर में जितने भी सरकारी स्कूल हैं जिनमें पीटी टीचर्स होने चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में भी प्लेयर्स तैयार किए जा सकें, जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स का नक्शा बदला जा सके, क्या सभी स्कूल्स में पीटी टीचर्स हैं? मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में टोटल 10,129 गवर्नमेंट स्कूल्स आज की डेट में हैं और उनमें से जितने टीचर्स को पीईटी टीचर्स को एसएसआरबी के थ्रू रिक्रूट करके 2010 से लेकर 2020 में यानी कि पिछले 10 सालों में लगाया गया है, उनकी तादाद केवल 1923 है। जबकि जो पोस्ट सैंक्शन की गई थी यानी कि जिसके अगेंस्ट पीईटी टीचर्स को लगाना था, सैंक्शन स्ट्रेंथ 3109 है, उसमें भी 1186 वैकेंसीज़ हैं और 3000 सैंक्शन स्ट्रेंथ, ये आप समझ सकते हैं कि केवल 3000 से ही स्कूल्स को केटर कर सकती है। बाकी जो 7000 अन्य स्कूल्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हैं जम्मू कश्मीर में, क्या उनमें पीईटी टीचर्स की ज़रूरत नहीं है? रिक्रूटमेंट की ओर भी जब हम नज़र दौड़ाते हैं कि अगर एसएसआरबी ने पीईटी टीचर्स की रिक्रूटमेंट की तो फिर इस तरह की पॉलिसी बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? नॉर्मल एसएसआरबी के थ्रू रिक्रूटमेंट अगर हो रही थी तो अगर हम पिछले 10 सालों की ओर नज़र दौड़ाते हैं तो देखने को ये मिलता है कि 2010 और 2011 ये 2 ऐसे साल हैं जिन सालों में लगभग जम्मू कश्मीर की हर डिस्ट्रिक्ट में पीईटी टीचर्स की रिक्रूटमेंट एसएसआरबी के थ्रू हुई। लेकिन आने वाले सालों में यानी कि 2012 से लेकर 2020 तक काफ़ी अनइवन रिक्रूटमेंट जो है वो हुई। अनइवन इस तरीके से कि किसी एक साल में लगभग 10 टीचर्स को रिक्रूट किया गया किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, उस साल जो है बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में एसएसआरबी के थ्रू पीईटी टीचर्स की रिक्रूटमेंट हुई नहीं। अगर मैं फिगर्स की बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में 2010 में 104 टीचर्स लगाए गए, 2011 में एसएसआरबी के थ्रू रिक्रूट होकर 14 टीचर्स लगे, 2012 में 1 टीचर, उसके बाद 3 सालों तक यानी कि 2013, 14, 15 तक कोई रिक्रूटमेंट पीईटी टीचर्स की डिस्ट्रिक्ट कठुआ में नहीं हुई। 2016 में 51 टीचर्स को लगाया गया, 2017 में 2 टीचर्स, उसके बाद फिर से 2 सालों में 2016 में और 2017 में कोई रिक्रूटमेंट जो है वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में एसएसआरबी के थ्रू पीईटी टीचर्स की नहीं हुई। उसी तरीके का हाल बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी है। डिस्ट्रिक्ट डोडा की ओर जब नज़र दौड़ाते हैं तो ये देखने को मिलता है कि 2010 में 69 पीईटी टीचर्स को एसएसआरबी के थ्रू रिक्रूट किया गया, 2011 में 4 टीचर्स को, 2012 में 5 टीचर्स को, 2013 में 1 टीचर को, फिर 2 साल जो है कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई। 2016 में 9 टीचर्स को लगाया गया और 2017 में 1 टीचर को लगाया गया। 2018 और 19 में फिर कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई। जब रिक्रूटमेंट एसएसआरबी के थ्रू पीईटी टीचर्स की सालों साल नहीं होती थी, इसके चलते वो लोग जो कि बैचलर्स करके आए थे या मास्टर्स करके आए थे फिज़िकल एजुकेशन में, उन्होंने ये डिमांड रखी कि उन्हें भी मुलाजमत में लाने के लिए सरकार कोई पॉलिसी बनाए ताकि वो लोग जो अब ओवर एज होने जा रहे हैं लेकिन वो अप्लाई नहीं कर पा रहे क्योंकि पोस्ट ही एडवर्टाइज नहीं हो रही, उनके बारे में भी सरकार सोचे। इसके चलते सरकार ने रेबेरे खेल पॉलिसी बनाई और उस रेबेरे खेल पॉलिसी में भी जो इनिशियल आइडिया था वो ये था कि 7,000 युवाओं को रेबेरे खेल के तहत लगाया जाएगा। 7,000 युवाओं को, 7,000 आप फिगर ध्यान से देखें क्योंकि सैंक्शन स्ट्रेंथ जो एसएसआरबी के थ्रू रिक्रूटमेंट होनी थी उसकी सैंक्शन स्ट्रेंथ 3109 है। स्कूल्स में आपको बता चुकी हूँ कि 10,129 है। इसके चलते पेंडिंग वैकेंसीज जो आपको देखने को मिलती है लगभग 7,000 के करीब है। इसीलिए रेबेरे खेल में भी 7,000 लोगों को लगाना था, जबकि वो लोग जिनको एक्चुअल में फिज़िकल एजुकेशन टीचर लगाया गया रेबेरे खेल के द्वारा भी वो केवल 2870 हैं। अब ये लोग ये चाहते हैं कि इन्हें रेगुलराइज किया जाए क्योंकि वैकेंसीज़ मौजूद हैं, लगभग 1100 वैकेंसीज़ जो हैं 1186 वैकेंसीज़ मौजूद हैं। उसके अलावा स्कूल्स की तादाद देखें तो स्कूल्स की तादाद उससे भी ज़्यादा है। अगर सरकार चाहे तो इन लोगों को रेगुलराइज कर सकती है, वैकेंसीज़ मौजूद हैं। लेकिन एक जो मेजर प्रॉब्लम है वो है फ़ंड्स की, कि अगर
इन 2870 रहबरे खेल पीटी टीचर्स को रेगुलराइज किया जाता है, तो इन सब की तनख्वाह भी सरकार को प्रति माह देनी पड़ेगी, वो तनख्वाह देनी पड़ेगी जो एक नॉर्मल सरकारी टीचर को मिलती है। और फंड्स की शॉर्टेज के चलते ये सरकार का कहना होता है हर बार कि अभी इनको रेगुलराइज नहीं किया जा सकता। अभी भी एक कमेटी बिठाई गई है जो इस बारे में सोच विचार कर रही है कि क्या बनेगा इन रहबरे खेल टीचर्स की रेगुलराइजेशन का। पर सवाल केवल ये है कि अगर आपने हर साल प्रॉपर मेथड से रिक्रूटमेंट की होती, जितनी वैकेंसीज थी उन्हें एडवर्टाइज किया होता, रेगुलर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू होता, तो ना ही ये नौबत आती कि आपको इस तरीके की पॉलिसी बनानी पड़ती, और ना ही ये नौबत आती कि आज इन सभी फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को जो रहबरे खेल के तहत लगे थे उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ता।